हो गया है एक प्यारी सी सुबह का आगाज़, करेंगे अपने दिन के काम शुरू। अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे और मज़े में होंगे। अल्लाह की रहमतों और बरकतों को खूब खूब एंजॉय कर रहे होंगे। जी, मैं अपने घर के काम किस तरह से मैनेज करती हूँ ये सब आज की वीडियो में बताऊँगी। चैनल पर न्यू आने वाले जो हैं वो चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर लीजिए, ताकि मैं और आप एक फैमिली की तरह रह सकें और अपने मसले मसाइल जो हैं वो डिस्कस कर सकें। और वीडियो पे अच्छे अच्छे कमेंट्स भी किया करें, तो इससे मेरी हौसला अफजाई होती है। और बहुत से लोग जो हैं वो बहुत ज़्यादा अच्छे अच्छे कमेंट्स करते हैं, उनका तहे दिल से शुक्रिया। जी, अपना व्लॉग जो है वो स्टार्ट करते हैं। ये जी अर्ली मॉर्निंग थी, जिसमें कि बहुत ज़्यादा खामोशी थी और परिंदों के चहचहाने की आवाज़ बहुत ही खूबसूरत लग रही थी। जैसे ही सुबह अर्ली मॉर्निंग में फ्री हुई नमाज के बाद, उसके बाद जो है ना, मैंने फ़ौरन से नाश्ते से पहले ही मैंने ये अदरक वगैरह एक दिन पहले मंगवा के रखी हुई थी। तो मैंने सोचा कि सबसे पहले अदरक को पील करके इसको जिस तरह से मैंने सेव करना है, इस तरीके से इसको सेव कर लेते हैं। क्योंकि अगर हमने इस तरह के छोटे छोटे काम किए हुए होते हैं, तो हमारी जो किचन में खड़े होने वाला जो काम है ना, वो कम हो जाता है। और इसके अलावा झटपट हम जल्दी से कोई भी चीज़ जो है ना वो बना सकते हैं और हमारा टाइम सेव भी हो जाता है। तो ये अदरक वैसे भी आपको पता है कि फ्रिज में अगर आज के हबस के दिनों में पड़ी रहे तो फंगस लग जाती है, और अगर हम इसे बाहर रखते हैं तो ये खुश्क होना शुरू हो जाती है, और इसके जो अंदर के मतलब बारीक बारीक से रेशे होते हैं वो सख्त होना शुरू हो जाते हैं। उसके बाद जब हम इसे सालन में ऐड करते हैं तो वो रेशे से जो है ना वो नुमायाँ होना शुरू हो जाते हैं, क्योंकि वो सख्त होना शुरू हो जाते हैं इस वजह से। तो मुझे पहले इस बात का अंदाज़ा नहीं था, लेकिन ये है कि वक्त के साथ साथ इंसान इन बातों को सीखता है। कुछ लोग होते हैं अदरक कम इस्तेमाल करते हैं, लेकिन मैं गर्मी में भी अदरक का इस्तेमाल करती हूँ। और जो है ना, मेरे हस्बैंड वो हार्ट पेशेंट हैं, जिसकी वजह से मुझे अदरक हर सूरत में हंडिया में डालना पड़ती है, और उन्हें शुगर भी है, जिसकी वजह से डॉक्टर ने कहा हुआ है कि इनके खाने में जो है ना अदरक लाजमी होनी चाहिए। तो फिर इस वजह से अदरक जो है ना मैं थोड़ी सी ज़्यादा मंगवा लेती हूँ, क्योंकि अदरक जो होती है ना हर बार सब्ज़ी के साथ नहीं लाई जा सकती। तो इस वजह से फिर मैं इसको थोड़ा सा ला के सेव कर लेती हूँ। बाज़-औक़ात राइस बनाने होते हैं, कुछ भी मुझे परेशानी नहीं होती। और इसके इस तरह से क्यूब्स बन जाएंगे। क्यूब्स जो मैं बनाऊँगी, इनको बस इसी तरह से हम निकालेंगे और इसी तरह से बस फ़ौरन से इन्हें पीस लो और इस्तेमाल कर लो। जब मैं इसकी फ़ाइनल लुक आएगी वो भी मैं आपके साथ दिखाऊँगी, और किस तरह से मैं इस्तेमाल करती हूँ ये भी आपके साथ शेयर करूँगी। आजकल मसरूफ़ियत की ज़िंदगी है, और ज़िंदगी कोई आसान नहीं है। लाइफ़ इज़ नॉट बेड ऑफ़ रोज़ेज़, इट इज़ फुल ऑफ़ हार्डशिप। हर इंसान की ज़िंदगी की स्ट्रगल जो होती है ना वो अलग होती है, लेकिन हर इंसान ये समझता है कि शायद मेरी ज़िंदगी में मुश्किलात ज़्यादा हैं और दूसरा बहुत ज़्यादा मज़े में बैठा है। और बाज़ औरतें ऐसी भी होती हैं, वो ये सोचती हैं कि इनका घर इतना ज़्यादा खूबसूरत है, तो ये पता नहीं कितने मज़े में होंगी। लेकिन हमेशा खूबसूरत घर में रहने वाले लोग भी ज़रूरी नहीं है कि वो खुश होंगे, हो सकता है वो हमसे भी ज़्यादा परेशान हो। इसलिए एक दूसरे से मुवाज़ना करना हमारा बनता ही नहीं है। हमें हर हाल में अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना चाहिए, अल्लाह ताला की रहमतों का, बरकतों का। अगर हम 2 वक़्त का खाना या 3 वक़्त का खाना खा रहे हैं, हमें ठंडा पानी मिल रहा है, हर चीज़ हमें बआसानी मिल रही है, तो हमें अल्लाह ताला का शुक्रगुज़ार होना चाहिए। शुक्रगुज़ारी जो होती है ना वो रिज़्क में इज़ाफ़ा कर देती है, और शुक्रगुज़ार बंदे के घर में रौनक भी नज़र आती है, क्योंकि वो हसद नहीं करता है किसी से। ये बाजी हमारे ये जो थे इसके अदरक के क्यूब्स ये हमारे बन के रेडी हो गए थे। इसके बाद जो था मैंने फिर ब्रेकफ़ास्ट बनाना था, और मैं थोड़ी-सी मतलब स्ट्रेस फ्री भी हो गई थी कि सुबह के अर्ली मॉर्निंग ही ठंडा-ठंडा टाइम होता है, उस टाइम हम अपने इन कामों को निपटा लें तो बहुत ज़्यादा अच्छा टाइम चल जाता है। इतनी ज़्यादा अदरक जो थी ना, पहले भी मेरी 2 मंथ चल गई थी, और आसानी हो जाती है। हर बार हस्बैंड को ये नहीं कहना पड़ता अदरक ला दें, फ़लाँ ला दें, ये ला दें। इस तरह से ना थोड़ी-सी टाइम मैनेजमेंट भी हो जाती है। साथ ज़रा उन्होंने भी काम करना होता है, गर्मी अगर हमारे लिए है तो उनके लिए भी है। हम तो घर में रहती हैं, लेकिन हमारे हस्बैंड जो होते हैं वो घर से बाहर जाते हैं और वो ज़िंदगी की मुश्किलात का सामना करते हैं। तो इसलिए एक समझदार औरत जो होती है वो अपने घर को बहुत अच्छे से मैनेज करती है, जिसकी वजह से हस्बैंड भी थोड़ा-सा स्ट्रेस फ्री हो जाता है, और उस जो घर में रहने वाली औरत होती है वो भी अपने घर के कामों को स्ट्रेस फ्री बना सकती है। सिर्फ़ समझदारी की ज़रूरत होती है। ये जो थी वो मैंने फ्राई करके निकाल ली थी, और बस इसके बाद जो है ना प्याज को सौते करेंगे। इसमें अदरक, लहसुन और सब्ज़ मिर्च का पेस्ट ऐड करेंगे। कभी-कभी मैं अदरक भिंडी में नहीं भी ऐड करती हूँ।
और उसे अच्छे से फ्राई करेंगे और फ्राई करने के बाद जो बेसिक स्पाइसेस हैं वो ऐड कर देंगे। और आप किस तरह से भिंडी बनाते हैं मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मैं तो इस तरह से बनाती हूँ और कभी कभी मैं ये दूसरे तरीके से भी बनाती हूँ। जिस दिन दूसरे तरीके से बनाई तो फिर भी वो भी आपके साथ शेयर करूँगी। और इस तरह से सारा मसाला जो है वो इसे भून लेंगे, अदरक लहसुन का कच्चापन ख़त्म हो जाएगा। फिर इसमें जो है ना मैं इसमें बेसिक स्पाइसेस जो हैं ऐड कर दूँगी, पानी ऐड कर दूँगी। क्योंकि पानी इसलिए ऐड किया है कि जो प्याज हैं वो थोड़े से नरम हो जाएं, क्योंकि भिंडी में वो ग्रेवी ग्रेवी जैसा मसाला सा बन जाएगा जो कि अच्छी लुक देगा। और इसमें हम धनिया पाउडर डाल देंगे, रेड चिली डाल देंगे, टर्मेरिक डाल देंगे जिसे हल्दी बोलते हैं। और इसके अलावा हस्बी ज़रूरत में नमक ऐड कर दूंगी, ज़ीरा ऐड कर दूंगी। ब्लैक पेपर जो है सबसे लास्ट में, जब हमारी भिंडी फाइनल लुक में आ जाएगी उस वक्त में भिंडी पे ब्लैक पेपर पाउडर हर सब्ज़ी पे मैं स्प्रिंकल करती हूँ। आप भी पीस के रख लें, एक तो बादी नहीं होते, दूसरा यह है कि टेस्ट बड़ा अच्छा इन्हेंस हो जाता है। ये टमाटर का क्यूब्स था जो कि मैंने बनाया था, आपके साथ इसकी रेसिपी भी शेयर की थी। इसको ऐड कर देंगे और इस तरह से हमें परेशानी भी नहीं होगी। ये अनार थे जो कि हमारे घर लगे हुए हैं। अब थोड़ी देर इसे मसाले को नरम होने देंगे, इतनी देर हम अपनी चीज़ें उठा लेंगे। और ये देखिए जी, भिंडी मैंने बहुत अच्छे से बहुत अच्छे से इतनी ज़्यादा अच्छी फ्राई की थी कि भिंडी ने भी अपना ऑयल जो है ना वो छोड़ दिया था। बहुत अच्छे से फ्राई की थी, क्योंकि खुश्क करके ड्राई करके जब हम फ्राई करते हैं तो उस वक्त जो है ना चीज़ अच्छी फ्राई होती है। और अगर हम गीली गीली फ्राई करते हैं तो भिंडी जो होती है ना वो लेस छोड़ देती है। तो इस तरह से जो है ना मुझे तो भिंडी पसंद है, क्योंकि इस तरह से हर चीज़ नरम हो जाती है, एक मसाला सा बन जाता है। और इस तरह जब हम भिंडी ऐड करते हैं तो बहुत ज़्यादा अच्छी लुक भी आ जाती है। भिंडी आप देख रहे हैं ना कि कितनी प्यारी फ्राई हो चुकी है। और इसमें जब ये मसाले के साथ ऐड हो जाएगी बहुत ही ज़्यादा यमी लुक दे रही थी और खाने में भी इतनी ही ज़्यादा टेस्टी थी। आप किस तरह से ट्राई करते हैं मुझे ज़रूर बताइएगा। आपकी रेसिपी अगर मुझे अच्छी लगी तो मैं उस तरह से भी ट्राई करूँगी। तो जी, मैं तो इसी तरह से बनाती हूँ। माशाल्लाह माशाल्लाह, जो भिंडी होती है ना वो शुगर पेशेंट्स के लिए बहुत ज़्यादा अच्छी होती है। वैसे ये डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए भी बहुत ज़्यादा अच्छी होती है। भिंडी के बाद सिर्फ ये एक एहतियात ज़रूर करें कि इसके बाद दूध मत पिएं, क्योंकि दूध जो होता है ना भिंडी पे नुकसान देता है। आप में से कौन कौन इस एहतियात को जानता है मुझे ज़रूर बताइएगा कि अगर आपको इस बात का पहले से पता था, और अगर नहीं पता था तो वो भी मुझे कमेंट करके बताइएगा कि किसको किसको नहीं पता था। और अब आपको मैंने बता दिया है तो अब आप इंशाल्लाह ताला ज़रूर इस बात की एहतियात कीजिएगा। और जी, खाना हमारा रेडी हो चुका था और माशाल्लाह से बहुत अच्छी लुक दे रहा था। जितनी अच्छी लुक दे रहा था उतना ही खाने में भी टेस्टी था। और जी, साथ ही मैंने रायता भी बना लिया था। और ये जी हमारा था शाम का व्यू, जो कि बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था। और हमारा थोड़ा सा ये ऐसा इलाका है जहाँ पर जो है ना परिंदे चहचहाते ही रहते हैं तकरीबन सारा दिन। सुबह के वक्त ज़्यादा आवाज़ होती है और दिन में भी होती रहती है, लेकिन दिन में शायद थोड़ी कम सुनाई देती है। ये जी मेरी गुड़िया रानी के फ्रॉक्स थे जो कि मैंने खुद स्टिच किए थे। मैंने सोचा कि ये भी आपके साथ शेयर करती हूँ। साफ ज़ाहिर है जब इंसान घर में थोड़ा सा टाइम निकलता है तो फिर इंसान उस काम को कर लेता है। मेरी तो ये सोच है कि चलो एक सूट जो है वो एक दिन में सिलाई होगा, चलो उसको मैं एक हफ्ते में सिलाई कर लूँगी, कोई बात नहीं। लेकिन यह है कि सिलाई भी बच जाएगी और दूसरा ये है कि अपने हाथ से मैं अपनी गुड़िया को अपनी मर्ज़ी से अपनी पसंद का सी के दे सकती हूँ। हुनर एक ऐसी चीज़ है कि जिसको कोई भी नहीं चुरा सकता। और हुनर एक ऐसी चीज़ है कि जिसमें अगर आपको कोई हुनर आता है तो रात को, अगर आपको सूट आता है सिलाई करना तो आप रात को भी सी के पहन सकते हो, अगर सुबह अर्ली मॉर्निंग जाना है। अगर आपको नहीं आता है तो फिर साज़ मोहताजगी है। मैं कहती हूँ आज के दौर में हमें हर हुनर सीखना चाहिए। और जो हमारी छोटी बेटियाँ हैं उन्हें भी मैं कहती हूँ आजकल इतना ज़्यादा मोबाइल का दौर है, बच्चों को मोबाइल से दूर रख के हम बच्चों को कुछ ना कुछ हुनर भी सिखाएं ताकि हमारे बच्चों में कोई हुनर आ जाए। क्योंकि ये न्यू जनरेशन जो है इसमें मुझे नहीं लगता कि कोई हुनर आएगा, क्योंकि साफ ज़ाहिर है बच्चे जो हैं वो मोबाइल में इस कदर बिज़ी हैं बहुत ज़्यादा। लेकिन मैं चाहती हूँ कि अपने बच्चों को हर माँ अपने बच्चे को कोई ना कोई ज़रूर हुनर दे, क्योंकि हुनर एक ऐसी चीज़ है कि अगर आपको जॉब नहीं भी मिलती तो आप उस हुनर की बेस पे कुछ ना कुछ कमा सकती हैं। तो ये जी थी फाइनल लुक मेरी गुड़िया रानी के सूट की।
माशाल्लाह से मेरी एक ही बेटी है और 2 बेटे हैं और मेरे बेटे जो है ना मेरी गुड़िया के जब सूट सिलाई होते हैं ना तो वो बहुत ज़्यादा खुश होते हैं। मम्मा हमारी बहना के सूट इतने प्यारे लग रहे हैं, हमारी बहना इतनी प्यारी लगेगी मम्मा, मेरी बहना को इस टाइम ये सूट पहनाना है, उस टाइम वो सूट पहनाना है। तो मैं भी खुश होती हूँ कि माशाल्लाह से भाइयों को अपनी सिस्टर से इतना ज़्यादा प्यार है और अल्लाह ताला सब के भाइयों को उनकी बहनों से प्यार करने वाला बनाए। जी मैं घर से बाहर गई थी, कोई काम था मुझे और जी फिर उसके बाद जो है ना फिर मैंने अपने घर के काम करने शुरू कर दिए आके, क्योंकि छोटे मोटे कामों के लिए फिर मैं साफ ज़ाहिर शाम को ही जाती हूँ। और दुआओं में मुझे आपने याद रखना है और मैं भी आपको दुआओं में याद रखूँगी। आपको मेरे व्लॉग्स किस तरह के लग रहे हैं कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और अगर मेरी वीडियो आपको यहाँ तक अगर अच्छी लगी है तो एक प्यारा सा कमेंट भी कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी लाजमी कर दीजिएगा ताकि मैं और आप एक फैमिली की तरह रह सकें और अपने मसले मसाइल जो हैं वो डिस्कस कर सकें। दुआओं में याद रखना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।